तो पिछली वीडियो के अंदर गाइज हमने वेरिएबल के स्कोप के बारे में जाना था और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जो स्ट्रक्चर की फाइल है मैंने पहले ही बना के तैयार रख रखी है और आने वाली वीडियो की भी मैंने फाइल बना के तैयार रख रखी है। असल में फाइल नहीं, मैंने कंप्लीट वीडियोस बना दी थी, लेकिन किसी कारण से वो जो वीडियोज हैं उनमें जो आवाज है वो खराब हो गई और वो मेरे को अब वीडियोज जो है दोबारा बनानी पड़ रही है। कोई बात नहीं, बना देंगे। और जो यूनियन वाली फाइल है इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बताऊंगा क्या होगा। तो अभी देखते हैं स्ट्रक्चर होते क्या है। ठीक है, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइज आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रक्चर क्या चीज है और क्यों हम इसको यूज करते हैं वो सभी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना देरी के मैं आपको एक बार ना स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर्स जो है वो होते क्या है। देखो यहाँ पर मान के चलो अगर आपके पास एक क्लास है, ठीक है, एक सेकंड में इसकी जो विड्थ है वो कम कर लेता हूँ यहाँ पे। और मान के चलो कि आपके पास कोई क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 50 स्टूडेंट है, ठीक है। उन 50 स्टूडेंटों का एक तो नाम होगा, ठीक है, नाम होगा, उनका कोई रोल नंबर भी होगा, है कि नहीं, उनका फोन नंबर, फादर्स नेम, सबके अपने अलग अलग होंगे। तो तीन चीजें ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो इसका उनका कोई फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा। क्या होगा? फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको ये तीनों चीजें सेव करवानी है और 50 के 50 बच्चों की करानी है। तो आप कैसे कराओगे? आप अगर एरे बनाते हो तो भी आपको 3 एरेज बनानी पड़ेगी। एक तो नेम की, ठीक है, एक आप नेम की एरे बनाओगे और एक आप रोल नंबर की एरे बनाओगे और फिर एक आप बनाओगे फेवरेट सब्जेक्ट की एरे, है ना, फेवरेट सब्जेक्ट की एरे। उन सभी में 50 50 50 50 आप ये स्टोर करवाओगे। एक तो ये तरीका है आपके पास, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास हो जाता है, यहाँ पे टाइप्स लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका आपके पास हो जाता है कि आप 50 नेम के वेरिएबल बनाओ, ठीक है, और 50 रोल नंबर के वेरिएबल बनाओ और 50 जो है आप फेवरेट सब्जेक्ट के वेरिएबल बनाओ। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा तरीका इनमें से बेस्ट है। वैसे तो बेस्ट, इनमें से बेस्ट तो ये वाला तरीका होगा, लेकिन मैं आपको इन दोनों में से बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ जो कि है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है अपना नया टॉपिक और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसका यूज करके इस टाइप के डेटा को भी हम सेव करवा सकते हैं। अब स्ट्रक्चर का मतलब आप एक चीज और मान सकते हो कि स्ट्रक्चर का जब भी हम यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब हम अपना कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं। क्या? कस्टम डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप। वैसे तो इस टाइप का कोई डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता कि जो नेम भी ले, रोल नंबर भी ले और फेवरेट सब्जेक्ट भी ले, है ना। तो हम अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाने वाले हैं, ठीक है। एक हम स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर का यूज करके। चलो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे काम करता है और कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी पिछली स्ट्रिंग की वीडियोस थी उनमें से हमने एक तो strcpy को कॉपी करके रख लिया अपने फंक्शन को और एक इनपुट वाले फंक्शन को कॉपी करके रख लिया है जिसके थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं और strcpy के थ्रू हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा जो कि है struct। स्ट्रक्ट लिखना आपको, ठीक है, struct स्ट्रक्ट लिखना है। उसके बाद अपने स्ट्रक्चर का नाम लिख दो, जो भी आप नाम रखना चाहो। जैसे अभी के लिए हम स्टूडेंट लिख देते हैं। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं और सेमीकोलन लगाना है। तो ये अपना स्ट्रक्चर का मेन सिंटैक्स हो गया। इसके अंदर वे फील्ड्स आएंगी जो भी आप ऐड करना चाहो। मान लो एक इंटीजर फील्ड लेता हूं जिसके अंदर मैं रोल नंबर डलवाऊंगा, ठीक है, रोल नंबर लिखवाऊंगा, ठीक है। एक मैंने इंटीजर फील्ड ले ली और उसके बाद मैं ले लेता हूं एक इंटीजर फील्ड, या नहीं, एक काम करते हैं, एक कैर फील्ड ले लेते हैं जो कि नेम होगी और ये 20 अक्षर तक की एक एरे होगी, है ना। नेम एक एरे ले ली हमने जिसमें 20 अक्षर मतलब 20 कैरेक्टर सेव हो सकते हैं। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और कैर की एरे लेता हूँ जिसका नाम है फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पे हम ले लेते हैं फेवरेट सब्जेक्ट और यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ, मतलब कि 20 के अंदर 20 कैरेक्टर के अंदर अंदर ही वो फेवरेट सब्जेक्ट वाला जो नाम है वो होना चाहिए। तो ये मैंने एक अपना खुद का एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर का यूज करके मैंने अपना एक खुद का डेटा टाइप बना लिया। क्या बना लिया? अपना खुद का एक डेटा टाइप। एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल को, स्ट्रक्चर को मैं ऊपर ले जाता हूँ और इसको जो है ना मैं बाहर ग्लोबल में बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टैब दबाऊंगा और इसको अलाइन कर दूंगा अच्छे से। अब आपको इसको यूज कैसे करना है? देखो यूज करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है स्ट्रक्ट। सिंपल सी बात है, एक बार आप स्ट्रक्ट लिखो, एक सेकेंड को मिटा देता हूँ, struct स्ट्रक्ट लिखो, फिर स्ट्रक्चर का नाम लिख दो student। जो नाम लिख दिया आपने लिख दिया। अब उसके बाद आप इसके वेरिएबल बना सकते हो। जैसे कि मैंने बना लिया, एक s1 नाम से वेरिएबल बना लिया और एक s2 नाम से बना लिया और एक s3 नाम से बना लिया, ठीक है। तो आप ऐसे इसके वेरिएबल्स बना सकते हो, पर मैं सिर्फ अभी आपको ना एक ही वेरिएबल के थ्रू करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने s1 नाम से एक स्टूडेंट का वेरिएबल बना लिया। क्या बना लिया? एक स्टूडेंट का वेरिएबल बना लिया है
S1 नाम से। तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पर S1 के अंदर मेरे को अगर कुछ डालना है तो मैं लगाऊंगा डॉट ऑपरेटर। क्या करूंगा मैं डॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा और डॉट से मैं इन चीजों को इसके चीजों को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे S1 डॉट रोल नंबर, S1 के अंदर में जो रोल नंबर है उसके अंदर मैंने 55 डाल दिया है। क्या डाल दिया? 55। अब S1 के अंदर जो नेम है, S1 के अंदर जो नेम है उसके अंदर मैं कैसे डालूंगा? उसके अंदर मैं strcpy फंक्शन का यूज करके डालूंगा और इसके अंदर पहले तो ये डेस्टिनेशन मांग रहा है, डेस्टिनेशन में मैं दूंगा S1 डॉट नेम। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ राहुल। डन। उसके बाद एक और हम यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट डालने वाले हैं, फेवरेट सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मान लो इसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथ है। ऐसे ही आप एक और बना सकते हो S2 और मैं इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं S2 लिख दूंगा। ओके, यहाँ पे 2 लिख दिया और इसका जो नाम है वो मैं चेंज कर दूंगा, चेंज करके मैं लिख दूंगा यहाँ पे विवेक और इसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ सेटअप करके दिखाया आपको। अभी आप सोच रहे हो कि ये मैंने क्या किया है। देखो S1 डॉट रोल नंबर के अंदर मैंने सामान डाल दिया और S1 डॉट नेम के अंदर मैंने strcpy का यूज करके क्यों डाला है सामान? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर आपको पता ही है मैंने यूज करवा रखा है कि स्ट्रिंग के अंदर आप जब असाइन करते हो ना उसको, जब आप वेरिएबल बनाते हो तभी अगर आप डालते हो तो वैल्यू आ जाएगी, वरना आप इक्वल लगा के वैल्यू नहीं डाल सकते हो, आपको इस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने strcpy का यूज करा है कि भाई इस स्ट्रिंग को इस वाले वेरिएबल में कॉपी करके रख दे। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने यूज किया है, इसका आपको भी यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप इसका यूज ना करो तो आप यहाँ पे सिंपल कैरेक्टर ले लो और यहाँ से एरे हटा दो और सिर्फ आप एक ही कैरेक्टर इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। अब आप इनको प्रिंट कैसे करवाओगे? देखो सिंपल सी बात है, प्रिंट करवाने में ज्यादा आपको कोई कुछ नहीं लग रहा। आप सिंपल अपनी प्रिंट वाला फंक्शन लगाओ। इसके अंदर देखो मैं सबसे पहले आपको ना S1 की डिटेल प्रिंट करवा के दिखाता हूँ एक बार। नेम जो है अपना ये होने वाला %s, उसके बाद \n लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे रोल और नंबर उस वो होने वाला है अपना %d, फिर \n लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे फेवरेट सब्जेक्ट है ना, फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे %s लगा देंगे। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जैसे S1 डॉट नेम पहले जाएगा और S1 डॉट अपना जो क्या कहते हैं इसको रोल नंबर है ये बाद में जाएगा और S1 डॉट फेवरेट सब्जेक्ट बाद में आएगा। और इसके थ्रू मैं अभी आपको प्रिंट करवा के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं गया, कंपाइल रन मैंने किया और इसके बाद आप यहाँ पे देखो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगी सारी चीजें। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ये देखो नेम राहुल, रोल नंबर 55 और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है मैथ। तो ऐसे ऐसे ना हमने ऑब्जेक्ट टाइप बना लिए यहाँ पे है ना। एक S1 एक अलग वेरिएबल हो गया, S2 एक अलग वेरिएबल हो गया और S1 एक अपनी अलग चीजें सेव कर रहा है, अपने अलग इंटीजर्स नेम्स अलग अलग चीजें सेव कर रहा है। S2 अपनी अलग चीजें सेव कर रहा है। देखो इसलिए हम स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं ताकि हम अपने कस्टम डेटा टाइप बना सके, ताकि हम अपनी उसके अंदर कस्टम चीजें सेव कर सकें अपने अकॉर्डिंगली। तो कहां कहां पर स्ट्रक्चर का आप यूज कर सकते हो? जहां जहां पर आपको इस टाइप की चीजों की जरूरत है, जहां पर आपको एक वेरिएबल के अंदर काफी सारी चीजें सेव करनी हो, जैसे कोई कैरेक्टर भी डालना हो, कैसे इंटीजर भी डालना हो, कोई फ्लोट भी डालना हो, एक तरीके से कोई अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो। ठीक है, अगर आपने और अदर लैंग्वेजेस करी होंगी, ऑब्जेक्ट और क्लास का सिस्टम पता होगा आपको, पढ़ा होगा आपने, तो उसी टाइप से स्ट्रक्चर भी काम करते हैं। बस स्ट्रक्चर जो है उसके लो लेवल चीजें हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर में इतने ज्यादा फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, इतने ज्यादा फीचर्स नहीं है जितने क्लासेस में होते हैं। ओके, और एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि यहाँ पर आप ऐसे वेरिएबल बना सकते हो। दूसरा आप वेरिएबल यहाँ पर भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने बना लिया S4 के नाम से, S5 के नाम से और S7 के नाम से। यहाँ पर भी मैं जो वेरिएबल्स बनाऊंगा वे भी यहाँ पर वेरिएबल में यूज कर सकता हूँ और ये मैंने ग्लोबली बना रखा है तो इन वेरिएबल्स को मैं ग्लोबली भी यूज कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर किसी ने ऐसे बना रखे हो वेरिएबल्स तो आप उसको देख के कंफ्यूज ना हो, आपको पता रहे कि हाँ ऐसे भी वेरिएबल्स बनते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के। ओके, तो स्ट्रक्चर का जो मेन चीज था वो मैंने आपको बता दी। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। अभी एक काम करते हैं, साइड में चलते हैं। अब जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो जैसे कि एक उसके अंदर एक इंटीजर है, उसके अंदर क्या है कि इंटीजर है। इंटीजर कितनी जगह लेता है? 4 बाइट की। और एक नेम है, उसके अंदर क्या है कि नेम जो कि 50 की जगह ले रहा है, मतलब कि ये जगह लेगा अपनी 50 बाइट की। ओके, क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट की जगह लेता है। ऐसे ही हमारा जो है सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट, वो भी हमारी 50 की जगह ले रहा है ना, 50 बाइट। तो हमारी टोटल कितनी बाइट हो गई यहाँ पे? 104 बाइट। इतनी हमारी एक ऑब्जेक्ट ने यूज करी है स्टोरेज। मतलब कि जब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यूज डाले या नहीं डाले, अगर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, अगर एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब एक वेरिएबल अगर बनाया है, तो वो 104 बाइट अपनी ले लेगा रैम के अंदर। क्या ले लेगा? 104 बाइट अपनी रैम के अंदर ले लेगा। मान लो ये रैम है और एक 104 बाइट इसने कहीं से भी अपनी उठा ली है। ओके, मान लो यहाँ से इसने उठा ली 104 बाइट। अब एक S2 हमने बनाया अलग, तो वो अपनी अलग 104 बाइट लेगा। ठीक है, और S3 अगर बनाया हमने तो वो अपनी एक अलग 104 बाइट लेगा। तो ऐसे अपनी अपनी अलग अलग स्टोरेज लेते हैं और उस स्टोरेज के अंदर अकॉर्डिंगली डेटा सेव होता है, जैसे कि नेम, ठीक है, और उसका रोल नंबर और उसका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट था। मैंने तो ऐसे
ऐसी फील्ड्स लिए ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। आप अपने अकॉर्डिंगली और भी कुछ फील्ड्स लेके ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अपने स्ट्रक्चर्स पर। मैं वैसे आपके लिए प्रैक्टिस सेट जल्दी लेके आने वाला हूँ। जितने मैंने पीछे टॉपिक करा दिए हैं उन सभी के ऊपर प्रैक्टिस सेट आएगा, एक बहुत तगड़े वाला प्रैक्टिस सेट आने वाला है। उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस होंगे और काफी सारे भी इसलिए होंगे क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम से प्रैक्टिस सेट नहीं करवाया, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनवाया। प्रोजेक्ट तो मैं आपके लिए एक बहुत तगड़ा लेके आऊंगा और आप बाकी प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो आपकी जो लेवल है, जो आपका लॉजिक है, वो जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। आप ज्यादा सोच नहीं पाएंगे कि कैसे आप इन चीजों को सोल्व करोगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी स्किल्स बढ़ाओ। थोड़े से बाहर आप गूगल पे जाओ, वहां पे जो टॉपिक्स मैंने करा दिए उनकी प्रैक्टिस करो। हाँ, मानता हूँ कि भाई वीडियो जो है थोड़ी सी लेट हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे वापिस से हम वीडियोस को लेके आएंगे। तो गाइज आज की जो वीडियो थी वो अपनी इतनी ही थी और अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, एक और चीज, अब मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रक्चर की एरे कैसे बनाओगे आप, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको तो मैं बचा के रख लेता हूँ यहाँ पे S2 को, और इस S को मैं हटा के यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं। STU रख लो, कुछ भी रख लो, जो आपका मन करे वो वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे रख सकते हो। मैंने एक एरे बना दी 3 की। कितने की एरे बना दी? 3 की। तो 3 स्ट्रक्चर्स मैं इस मतलब कि 3 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स मैं इसके अंदर सेव करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा STU, ठीक है। और एक सेकंड मैं यहाँ पे ना लिख ही लेता हूँ फिर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे STU लिख लिया। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके इन एरे को इटरेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊं, फॉर लूप में मैं एक int i इक्वल टू 0 करके मैं एक i की जो i जो है वो मैं 3 तक चलाता हूँ यहाँ पे, और i प्लस प्लस होता रहेगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। एक सेकंड, गलत लगा दिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इन चीजों को मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे एक बार, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके अंदर i लिख देता हूँ। देखो अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि मैंने क्या किया है। जैसे हम नॉर्मली चीजों को एक्सेस करते थे, मतलब कि ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे किया है इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने करा क्या है। पेस्ट करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, एक सेकंड, ठीक है। और अब देखो ये जो चीजें हैं ये मैंने जो लिखी हैं इसका मतलब क्या है। अब एक बार कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो देखो, जब भी मैं कर रहा हूँ STUI का मतलब है कि जो STU की एक एरे बन गई, ठीक है, एक एरे बन गई और इसके अंदर अपना एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेव हो गया। कितने? 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेव हो जाएंगे, OBJ 1 2 3 मान लो आप, ठीक है। तो जब मैंने किया STUI मतलब पहले i क्या है? 0 है। तो 0 का मतलब इंडेक्सिंग आपको पता ही ऐसे होती है एरे के अंदर। अगर आपको एरे आती है तो ये आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। STUI का मतलब 0 वाला, 0 वाले के बाद डॉट लगा दिया मैंने ना। उसके बाद मैंने लगा दिया डॉट रोल नंबर, मतलब कि इसके अंदर जो रोल नंबर नाम की फील्ड है ना उसके अंदर ये डाल दो, ठीक है। सेम हमने यहाँ पे किया strcpy मतलब STU के i वाला, मतलब i पे इंडेक्स कोई भी हो, जो भी चल रहा होगा लूप के अकॉर्डिंगली, जो भी इंडेक्स चल रहा होगा उसके नेम के अंदर विवेक डाल दो, ठीक है। उसके फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश डाल दो। तो इस तरीके से काम कर रही है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज ले रखी है ना, इनको मैं हटा के अपनी scanf वाली चीजें लगा लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक printf लगाऊंगा, printf एंटर रोल नंबर। यहाँ पे मैंने एंटर रोल नंबर लिखा है और उसके बाद मैं यहाँ पे scanf लगाऊंगा। एक scanf के अंदर मैं %d लिखूंगा और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, है ना। और वेरिएबल बनाना तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर एक इंटीजर बना लेते हैं r के नाम से, और यहाँ पे मैं कैर ले लेता हूँ, कुछ कैर नेम n से ले लेता हूँ मैं, 50 अक्षर का कोई भी ले लेता हूँ यहाँ पर, और साथ में मैं एक ले लेता हूँ f, जिसके अंदर मैं फेवरेट सब्जेक्ट को स्टोर करूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा के यहाँ पे r लिख देता हूँ। r लिखने के बाद यहाँ पे जो मैंने STUI लिखा है ना, यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पर r को डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? r को डाल दूंगा। अब सेम चीजें मैं यहाँ पे करूंगा, पर उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने strcpy का यूज करा है, तो उससे अच्छा है मैं यहाँ पे इनपुट का यूज कर लूँ डायरेक्ट। देखो यहाँ पे मैं printf लगाता हूँ, पहले एक एंटर योर नेम, यहाँ पे मैंने एंटर योर नेम लिखा है, और एक और printf लगाएंगे एंटर योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको हटाओ। यहाँ से हम अपना इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट, और इस इनपुट फंक्शन के अंदर मैं डायरेक्ट डालूंगा, किसको? डायरेक्ट डालने वाला हूँ STU का जो अपना i वाला, मतलब जो भी इंडेक्स वाला है, डॉट नेम, ये डायरेक्ट डालूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद मैं इसी कॉपी करूंगा और नीचे इसको मैं रख लूंगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाते हैं, और यहाँ पे मैं फेवरेट सब्जेक्ट को लिख देता हूँ। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। और उसके लिए मैं एक और काम करता हूँ, फॉर लूप एक और लगाता हूँ यहाँ पे, और int, और यहाँ पे भी मैं i ले लेता हूँ, या j ले लो, k ले लो, कुछ भी ले लो। और क्योंकि स्कोप तो मैंने आपको बता ही रखा, मेरे को बताने की तो जरूरत है नहीं कि ये i भी हो गया, एक और ये i हमने बना लिया तो अगर ये मिसमैच कर गए तो वगैरह वगैरह। स्कोप मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कितना वेरिएबल का स्कोप होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे i जो है <3 तक का चलाऊंगा और i++ करता रहूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस printf को इस i के अंदर बिठा देता हूँ, और यहाँ पर जितने भी ये S1 है ना,
ना, इन सभी को मैं चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ STU और यहाँ पे I। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है अभी के लिए, और मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से रन करते हैं और यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ अभी आपको। देखो, एंटर रोल नंबर एंटर करते हैं। सबसे पहले मैं 1 एंटर करता हूँ और यहाँ पे नेम पूछा तो मैं यहाँ पे राहुल दूंगा और फेवरेट सब्जेक्ट इसका होगा मैथ। सेकंड वाले का रोल नंबर मांग रहा है ये, और यहाँ पे मैं 2 देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिव्या लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर सब्जेक्ट दूं तो क्या दूं, CS, कंप्यूटर साइंस पसंद है इसको, और CS। उसके बाद तीसरे का ही मांग रहा है ना, तो तीसरे का मैं रोल नंबर 45 देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जतिन, और जतिन के बाद इसका फेवरेट सब्जेक्ट है वो है SST। क्या है? SST। एंटर करते हैं तो ये हमारे पास कंप्लीट आ चुकी है डिटेल्स। देखो, प्रिंट भी हो गई हमारे पास। रोल नंबर 1 जो है प्रिंट हो गया, राहुल है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। रोल नंबर 2 उसका जो नाम है वो दिव्या है और उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो CS है। रोल नंबर 45 उसका जो नाम है वो जतिन है और उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है SST। उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है SST। देखो कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डिटेल्स को सेव भी कर लिया और डिटेल्स को क्या कर लिया, हमने यूज भी कर लिया। और यहाँ पे जो मैंने ये 2 वेरिएबल बनाए, ये बिना बात में बनवाई, ये मैं हटा देता हूँ। आर भी वैसे आप यूज ना करो तो ज्यादा अच्छा है। इसी को एक काम करो, यहीं से इसको कॉपी करो और यहाँ आर की जगह पेस्ट कर दो। ज्यादा कोई बसर लेने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज की जो वीडियो थी गाइस इतनी थी। मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना कि स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं और किस किस तरीके से आप स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। आप स्ट्रक्चर को पॉइंटर के थ्रू भी यूज कर सकते हो, मतलब कि इस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है वो एक पॉइंटर वेरिएबल बना लो और उसके अंदर आप जैसे आप पॉइंटर्स को यूज करते हो ऐसे ही आप इसको भी यूज कर सकते हो एज अ पॉइंटर। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो इससे आपको ज्यादा आसानी होगी आगे आगे करने में चीजें जो हम करने वाले हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी सी सीख रहा हो और जो भी सी सीखना चाहता हो उसको कहो कि भाई आओ और सीखो। फ्री में कोर्स चल रहा है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आओ और सीखो। और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आप कमेंट में नहीं भी पूछना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ इनके, मतलब जो मैं कोड दे रहा हूँ ना आपको, ये मैंने अभी आपको प्रोवाइड नहीं किया है। और जितने मैंने आपको नोट्स बनाए के बताए थे वो मैंने भी आपको नोट्स नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं अभी ना वेबसाइट पे काम कर रहा था। तो जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको नोट्स दे दूंगा। पर अगर आप उससे पहले चाहते हो नोट्स लेना तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। जितनी भी वीडियोस हमारी सीखी उन सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली। ओके, तो इतना ही था गाइस आज की वीडियो के अंदर। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।